हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, 2 दिन हम लोग क्लास मैंने नहीं लिया था क्योंकि 2 दिन बकरीद था, जिसकी वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, अब हम लोग क्लास रेगुलर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लास को। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बताया नहीं आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन क्लास ऑफ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग फिर से फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। तो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, ठीक उसके आगे से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण यानी मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहा जाता है? तो पूछा जाएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, दर्पण जो होता है ना, ये कांच का बना हुआ एक भाग होता है, यानी कांच का एक भाग होता है। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसका जिसका दो सतह होता है। एक सतह जो होता है परावर्तक होता है, और दूसरा सतह जो होता है वो पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिए, कांच का वह भाग, कांच का वह भाग जिसका कांच का वह भाग जिसका एक सतह कांच का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक जिसका एक सतह कांच का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक सतह होता है, तथा तथा दूसरा भाग सतह तथा दूसरा सतह पॉलिश पॉलिश किया गया होता है, पॉलिश किया गया होता है। तो उसे तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे दर्पण कहते हैं। नहीं, दर्पण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, कांच का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक सतह होता है और दूसरा सतह पॉलिश किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण किसे कहेंगे? लिखेंगे, द पार्ट ऑफ ए ग्लास पार्ट ऑफ ए ग्लास द पार्ट ऑफ ए ग्लास whose whose one part whose one part is reflecting surface one part is reflecting surface, and 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 other part is, ठीक है, द पार्ट ऑफ ए ग्लास हुज, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पार्ट नहीं होगा, द पार्ट ऑफ ए ग्लास हुज वन सरफेस is reflecting surface, and other surface is polished surface, is called mirror। ठीक है, यानी कांच का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक सतह हो तथा दूसरा सतह पॉलिश किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, याद रखेंगे, दर्पण का वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। ठीक है, दर्पण का वह भाग दर्पण का वह भाग जिस पर दर्पण का वह भाग या चाहे वह सतह दर्पण का वह भाग या वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है,
दर्पण का वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है? दर्पण का वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। देखो, द सरफेस ऑफ मिरर, surface of mirror on which reflection of light on which reflection of light occurs is called reflecting surface। ठीक है? दर्पण के जिस सतह पर, याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और दर्पण का जो सतह है ना, पेंट किया गया होता है या रंगा गया होता है तो कहते हैं पॉलिश सतह। लिखिए, दर्पण का वह सतह जो रंगा हुआ होता है तो उसे पॉलिश सतह कहते हैं। पॉलिश सतह कहते हैं, यानी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है? दर्पण का वह सतह जो रंगा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिश सतह, यानी पॉलिश सरफेस कहते हैं। ठीक है? द सरफेस ऑफ मिरर on which the surface of mirror on which which painting, okay, the surface of mirror on which painting is done, painting is doing painting is done is called polished surface, called polished surface, called polished surface। दर्पण का वह सतह है ना जो रंगा हुआ होता है तो उसे पॉलिश सतह कहते हैं। द सरफेस ऑफ मिरर ऑन विच पेंटिंग इज डन इज कॉल्ड सरफेस। नेक्स्ट, अब है प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, किस सिद्धांत पे, सॉरी, दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखेंगे, सिद्धांत प्रिंसिपल। सिद्धांत का बात करें तो बच्चों याद रखेंगे, दर्पण जो होता है ना, यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है या प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो लिखिए, दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मिरर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? दर्पण किस पे काम करता है? तो दर्पण तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चित्र का बात करें, दर्पण देखिए, दर्पण बहुत प्रकार का होता है। डायग्राम का बात करें,
तो मान लेते हैं ये मैंने एक दर्पण ले लिया, ये वाला एक एक दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो याद रखिएगा एक समतल दर्पण है। यहाँ पे मैंने ले लिया दर्पण, और यहाँ पे ये लाइट आ रही है, यहाँ पे टकराई है, यहाँ से परावर्तित हो गई है। आने वाले किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाले किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। और ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको स्मॉल आर कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका एक दर्पण है। तो इस दर्पण का याद रखिएगा दो सतह है। एक ये वाला, ये सतह है ना, ये पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह है। ठीक है? और याद रखेंगे यानी आपका पॉलिश्ड, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है? और दर्पण को पॉलिश जो किया जाता है ना, ये कांचे से किया जाता है, तो दर्पण को पॉलिश किया जाता है या तो चांदी से या एल्युमिनियम से। चांदी या एल्युमिनियम से इसको क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है या रंगा जाता है। यानी सिल्वर, सिल्वर या एल्युमिनियम। यानी दर्पण को पॉलिश क्या चीज़ से किया जाता है? तो दर्पण को पॉलिश जो किया जाता है या तो चांदी से किया जाता है या एल्युमिनियम से किया जाता है। जो दर्पण याद रखिएगा चांदी से पॉलिश किया गया होगा वो दर्पण थोड़ा महंगा बिकता है, और जो दर्पण आपका एल्युमिनियम से पॉलिश किया गया होगा वो दर्पण मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है। तो ये जो सतह आप जो देख रहे हैं ना, जिसको पेंट किया गया है, ये पॉलिश सतह है। और ये जो जिस पर देख रहे हैं ये वाला सतह, ये जो सतह देख रहे हैं जिसका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये आपका परावर्तक सतह है। ये आपका परावर्तक सतह है, यानी ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या क्या पढ़ाया है? मैंने अगर आते ही सबसे पहले पढ़ाया है दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं? तो आप इस चित्र से बोल सकते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं दर्पण कांच का एक भाग होता है, इसमें दो सतह होता है ना। एक सतह जो होता है परावर्तक सतह होता है, और दूसरा सतह को हम लोग पॉलिश सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह जो होता है, याद रखिएगा, जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण के जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा उसको परावर्तक सतह कहेंगे, और दर्पण के जिस सतह को पेंट किया गया होता है उसको पॉलिश सतह कहते हैं, या कलय किया गया होता है उसको पॉलिश सतह कहते हैं। दर्पण को पॉलिश चाहे पेंटिंग चाहे रंगा गया होगा, है ना, या कलय किया गया होगा, या क्या चीज़ से किया जाता है? ये चांदी या एल्युमिनियम से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है? अब है दर्पण का प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है? टॉपिक लिखिए, दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। याद रखेंगे परावर्तक सतह के आधार पे। किसके आधार पे? परावर्तक। ये जो परावर्तक सतह लिखे हैं मैंने, इस परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होता है। लिखिए, परावर्तक सतह के आधार पर, परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के आधार पर, परावर्तक सतह के आधार पर, आधार पर दर्पण दो प्रकार का होता है। आधार पर दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है? यानी on the basis of reflecting surface, on the basis of reflecting surface, mirror is of two types. Mirror is of two types. ठीक है? नहीं, परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होता है। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं दर्पण, यहाँ पे लिखेंगे मिरर। और बच्चों ये दो प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है? और दूसरा होता है वक्र, वक्र दर्पण, वक्रीय दर्पण, वक्रीय दर्पण, मुझे बोलते हैं कर्व्ड, कर्व्ड मिरर। ठीक है?
ये आपका दो प्रकार का होता है। ये आपका दो प्रकार के होता है। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। और ये होता है, क्या होता है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मिरर। इलिप्टिकल मिरर हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घवृत्ताकार दर्पण। दीर्घवृत्ताकार दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे, फिर से हेडिंग बना देते हैं, दर्पण यानी मिरर। एक होता है आपका प्लेन मिरर। दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्पेरिकल मिरर। और दूसरा होता है इलिप्टिकल मिरर। ठीक है, इसका हिंदी हम पीछे लिख चुके होंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। स्पेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका है दर्पण का प्रकार। हम लोग बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर टॉपिक लिखिए, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहेंगे? याद रखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, चिकना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, तो उसे, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is plane, is plane is called plane mirror। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। डायग्राम की बात करें, इस समतल दर्पण का डायग्राम कैसा होता है? चित्र, समतल दर्पण का दो चित्र याद रखेंगे आप। चित्र एक तो ऐसा याद रखेंगे, जो सब कोई ऐसे ही चित्र बताते हैं। ठीक है, क्लास 10th में भी आप यही चित्र पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण है? आपका ये समतल दर्पण है। ठीक है? दूसरा आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी क्या है? आपका समतल दर्पण है। आप ऐसे भी चित्र बना सकते हैं या आप ऐसा भी चित्र बना सकते हैं। ये आपका आई है और ये आपका आर है। ये आपका स्मॉल आई और ये आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? दर्पण का प्रकार के बारे में बताया।
दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कर्व मिरर। ये 2 प्रकार का होता है, स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है एलिप्टिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और ये आपका समतल दर्पण का क्या है? ये आपका चित्र है। या तो आप इस यानी इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से, यानी या तो आप एक्स एक्सिस के रूप में या वाई एक्सिस के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है समतल दर्पण का विशेषताएं। समतल दर्पण क्या विशेषताएं हैं? देखिए, समतल दर्पण का विशेषताएं, समतल दर्पण का विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। पहला विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण का याद रखना, कभी भी औकात नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का। ये जब भी बनाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह सीधा होगा। ठीक है, यानी सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। तो पहला लिखेंगे विशेषता में कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा, समतल दर्पण हमेशा, समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा, मच्छर ज़्यादा आ रहा है। समतल दर्पण समतल दर्पण का विशेषता, समतल दर्पण का विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। पहला विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे, समतल दर्पण हमेशा, समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, समतल दर्पण हमेशा, है ना, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। लिखेंगे, समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा, हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब, समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के, लिख लीजिए यहाँ पे रहेगा, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के, वस्तु के समान आकार, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात 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 इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के, छोड़ो इसको अलग से लिख देंगे हम, अलग से लिख, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो लिखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स
always forms always forms same size, always forms same size image. Plane mirror always forms same size image. Plane mirror always forms image same size of ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, समतल दर्पण हमेशा 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 समतल दर्पण हमेशा पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्लेन मिरर always forms plane mirror always forms lateral inverted image, plane mirror always forms lateral inverted image। लेटरल इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब होता है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि अगर आप दर्पण में खड़ा है, अगर आप दर्पण में बायां हाथ को हिलाओगे तो उसमें जो होता है ना, आपका इमेज का होगा दाहिना हाथ का होगा, हिलता हुआ प्रतीत होगा। या आपका समतल दर्पण में बी इस तरह से लिखोगे तो समतल दर्पण में बी आपको इस तरह से बनेगा। आप अगर एल इस तरह से लिखिएगा तो इसमें एल इस तरह से। अगर आप उसमें बायां हाथ को क्या कीजिएगा, हिलाइएगा। ठीक है, बायां हाथ को अपना, अगर लेफ्ट हैंड से हाई कहिएगा तो उसमें क्या होगा, राइट हैंड दिखेगा। आप यानी आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड, अगर आपका लेफ्ट हैंड होगा तो उसमें क्या होगा, राइट हैंड दिखेगा। चौथा क्या देखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के दूरी को भी से लिखा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी सदैव वस्तु के दूरी के बराबर होता है। तो वस्तु के दूरी के बराबर होता है, वस्तु के दूरी के यू से लिखा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी सदैव वस्तु के दूरी के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होता है, तो प्रतिबिंब का दूरी न वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी इन प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस को भी से लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं। और याद रखिएगा भी जो होता है यह हमेशा यू के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है जिसकी वजह से बोर्ड पे है ना बहुत सारा कीड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाने में। हम 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम बल्ब उधर का जला लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं।
बारिश के कारण यहाँ पे है ना आज बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है। लाइटिंग की वजह से है ना ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है। अब देख रहे होंगे है ना वो बोर्ड पे अपने आप है ना बोर्ड पे कीड़ा आने की वजह से क्या हो रहा है अपने आप इस पे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट बात करें समतल दर्पण का विशेषता हम लोग पढ़ रहे थे। छठा विशेषता क्या है? 5 विशेषता मैंने पढ़ा चुके हैं। छठा क्या विशेषता है तो याद रखेंगे। छठा विशेषता कि इसमें इसमें प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। वस्तु की ऊंचाई को हम एच ओ से दर्शाते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। सातवां पहले हम विशेषता लिख देते हैं। समतल दर्पण का अगर आपसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण का फोकस कितना होता है तो याद रखेंगे समतल दर्पण का फोकस समतल दर्पण का फोकस जिसको एफ बोलते हैं। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। नेक्स्ट यानी एफ कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। आठवां समतल दर्पण का फोकस दूरी समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है तो वो भी अनंत याद रखेंगे। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। नौवां बात करें समतल दर्पण का वक्रता केंद्र समतल दर्पण का वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है। तो समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। ठीक है। 10वां बात करें समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। ठीक है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना पर होता है? याद रखेंगे समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। 11वां बात करें समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। ठीक है। समतल दर्पण का अगर आवर्धन का बात की जाता है तो समतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है और 1 के बराबर होता है। 12वां बात करें कि समतल दर्पण का क्षमता का बात करें या शक्ति का बात करें। समतल दर्पण का क्षमता या शक्ति कितना होता है तो पावर बोला जाता है। तो समतल दर्पण का क्षमता या शक्ति शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है। समतल दर्पण का क्षमता या शक्ति कितना होता है तो शून्य होता है। अंग्रेजी में लिखिए। तो इन दिस height of image is equal to height of object ठीक है। इसमें इमेज का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है यानी एच आई इक्वल टू एच ओ। समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? अनंत पे होते हैं। तो याद रखेंगे फोकस ऑफ प्लेन मिरर
फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, इज एट इन्फिनिटी यानी एफ इक्वल टू इन्फिनिटी याद रखेंगे। नेक्स्ट याद रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है इसमें, इन्फिनिटी होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, इज इन्फिनिटी यानी सी का मान क्या होता है इसमें, इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी यानी इसमें आर का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देख रहे हो कीड़ा कितना उड़ रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है पढ़ाने में। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन का बात करें, मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू 1 यानी इक्वल टू 1 यानी m का मान पॉजिटिव और 1 के बराबर होता है। पावर का बात करें, पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 यानी p इक्वल टू। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया कि समतल दर्पण क्या विशेषताएं है। तो पहले विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, जब भी बनाएगा तो यह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। हाँ, समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि अगर आप दर्पण में दाहिना हाथ को से हाई करेंगे तो प्रतिबिंब जो है ना वो बायां हाथ से हाई करेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, आज से क्लास में इतना ही रखने देते हैं क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए हम आज से क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।